हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित क्लासेज पर। आज का टॉपिक जो है वो विषमबाहु त्रिभुज से रिलेटेड है। तो विषमबाहु त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन को हम कैसे हल करें, विषमबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं, विषमबाहु त्रिभुज के लिए क्या क्या कंडीशन होती है, उस सब के बारे में आज बताने जा रहे हैं। आप लोग अच्छे से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो विषमबाहु त्रिभुज है। तो चलिए देखिए विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, तो एक फिगर के माध्यम से हम विषमबाहु त्रिभुज को आप लोग को सामने बताने जा रहे हैं। आप लोग अच्छे से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ये विषमबाहु त्रिभुज हम पा रहे हैं। तो ये त्रिभुज आपका हो गया। तो त्रिभुज के कोनों का आप नामकरण कर दीजिए, कोई भी नाम से आप इसे इंडिकेट कर दीजिए। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया। तो देखिए विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो विषमबाहु त्रिभुज के लिए फर्स्ट कंडीशन कि विषमबाहु त्रिभुज हम ऐसे त्रिभुज को कहते हैं कि जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होती है, जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। मतलब कहने का ये हुआ कि भुजा ए बी, भुजा बी सी और भुजा ए सी ये तीनों आपस में बराबर नहीं होगी। सेकेंड कंडीशन कि कोण ए, कोण बी और कोण सी, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो होगा वो अलग अलग होगा। तो वैसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो चलिए देखिए कंडीशन नंबर फर्स्ट हम लिखते हैं कि कोण ए, कोण बी और कोण सी नॉट इक्वल टू, मतलब कहने का ये हुआ कि कोण ए बराबर नहीं होगा कोण बी के, कोण बी नहीं बराबर होगा कोण सी के। तीनों कोण का जो मान होगा वो अलग अलग होगा। सेकेंड कंडीशन में आप लोग आइए। तो देखिए यहाँ पर भुजा में आ जाइए। तो आपका भुजा ए बी हुआ, फिर भुजा बी सी हुआ और फिर भुजा ए सी, या तो सी ए लिख दीजिए। तो हम ए सी लिख देते हैं। ये भी आपका नॉट इक्वल होता है। मतलब ये हुआ कि ए बी भुजा बी सी के बराबर नहीं होगी और बी सी जो भुजा होगी वो ए सी के बराबर नहीं होगी। तो ये दो कंडीशन होते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों का जो मान होता है वो अलग अलग होगा और ये तीनों भुजा की जो लंबाई होती है वो भी तीनों अलग अलग होती है। तो देखिए इसमें और क्या होता है कि ये आपका कोण है, कोण ए है। तो कोण ए के सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं, ए भुजा। कोण ए के सामने वाले भुजा को हम क्या कहेंगे, ए। अब कोण बी के सामने वाले भुजा को हम क्या कहेंगे, बी। और कोण सी के सामने वाले भुजा को हम क्या कहेंगे, सी कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए और बी सी ये भुजा निकल गया, ए बी सी। तो इस क्वेश्चन में आपका कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा, या तो भुजा का मान बोलेगा या तो ए बी या सी का मान बोल देगा। उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन हल करने के लिए कहेगा। तो चलिए हम मान लेते हैं कुछ। ए का मान मान लेते हैं 5, बी का मान 6, सी का मान 7। तो यहाँ हम अपने मन से मान लिए हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम हल करने के लिए बताएंगे कि कैसे हल किया जाता है, इसमें क्या क्या पूछती है। तो देखिए कोण ए, मतलब ये आपको कोण ए के सामने वाले भुजा को हम ए कहेंगे, कोण बी के सामने वाले भुजा को हम बी कहेंगे, कोण सी के सामने वाले भुजा को सी से सूचित किया जाता है। तो आइए अब इससे देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या पूछती है। तो देखिए सबसे पहले आपका ये पूछेगा 1 नंबर में कि विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप या परिमिति। तो देखिए विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप या परिमिति ये दोनों एक ही चीज होती है। परिमाप या परिमिति होती क्या है कि तीनों भुजाओं के जो लंबाई दिया हुआ रहता है उसे आप क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तीनों भुजाओं की लंबाई को जोड़ देने के बाद जो संख्या आपको प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज का परिमिति। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी होता है। क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया।
तो देखिए a प्लस बी, तो a का मान कितना है आपका क्वेश्चन में बाबू, a का मान 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर कोई यूनिट बैठा दीजिए, जैसे मान लीजिए मीटर रहता है, सेंटीमीटर रहता है, जो भी रहता है आपका, तो हम मीटर मान लेते हैं। ये मीटर हो गया, ये भी आपका मीटर हो गया। तो देखिए a का मान आपका हो गया 5 मीटर, तो ये 5 मीटर प्लस b का मान कितना दिया हुआ 6 मीटर, तो ये 6 मीटर प्लस c का मान कितना दिया हुआ 7 मीटर, तो 7 मीटर। अब ये सभी को आपस में ऐड कर दीजिए, तो 6 5 11, 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18 मीटर हो जाएगा, ये आपका आंसर। तो ये आपका निकला विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप या परिमिति। तो चलिए आते हैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो ये आपका परिमाप हो गया। इस बार में दूसरा में पूछ सकता है, ये पूछता है कि विषम बाहु त्रिभुज का अर्ध परिमिति, अर्ध परिमिति या तो अर्ध परिमाप, जो भी कहिए एक ही चीज होता है। तो अर्ध परिमाप, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2। अर्ध मतलब होता है आधा, और परिमाप या परिमिति इसकी भुजाओं के योग को कहते हैं। तो देखिए विषम बाहु त्रिभुज का अर्ध, विषम बाहु त्रिभुज का अर्ध परिमिति या परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो इसी पर आप बैठा दीजिए। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी, तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ 5 मीटर, प्लस b का वैल्यू कितना दिया हुआ 6 मीटर, प्लस c का वैल्यू कितना दिया हुआ 7 मीटर बटा 2। आप इसे जोड़ दीजिए, तो 6 5 11, 11 7 18 मीटर बटा 2, तो 2 नमा के 18, तो ये आपका क्या हो गया 9 मीटर। तो विषम बाहु त्रिभुज का अर्ध परिमिति या परिमाप आपका आया 9 मीटर। तो चलिए इसमें देखते हैं कि तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या पूछता है। तो देखिए तीसरा टाइप का क्वेश्चन होता है विषम बाहु त्रिभुज या हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र। तो देखिए इसी को हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल या तो हीरोन का सूत्र, दोनों आपका सेम होता है। तो जो क्वेश्चन विषम बाहु त्रिभुज क्षेत्रफल से रिलेटेड होता है ये, तो विषम बाहु त्रिभुज या हीरोन का सूत्र बराबर आपका फॉर्मूला होता है s इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी पूरे पर रूट अंडर। तो देखिए यस का वैल्यू होता क्या है, तो यहाँ पर यस दिया हुआ है, आपका ए भी दिया हुआ, बी भी दिया हुआ, सी भी दिया हुआ। तो ए बी सी का वैल्यू तो दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स्ट्रा में दिया आपका एस। तो यस होता क्या है, तो यस जो होता है वो आपका विषम बाहु त्रिभुज की अर्ध परिमिति को हम सूचित करते हैं। तो ये आपका यस हो गया। ये कह सकते हैं कि यस का जो मान आया वो 9 आया, यस का मान कितना आया 9 आया। अर्ध परिमिति को ही हम सूचित करते हैं एस से। तो चलिए देखिए एस का मान कितना आया 9 आया, इंटू एस माइनस ए होता है, एस माइनस ए, तो एस का वैल्यू कितना आया 9 माइनस ए का मान देखिए क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 5, तो 9 माइनस 5, ये आपका यूनिट में दिया हुआ, मीटर में दिया हुआ रहता है। चलिए इंटू यस का मान कितना 9 माइनस बी का वैल्यू कितना है 6 इंटू एस माइनस सी, तो यस का वैल्यू कितना 9 माइनस सी का वैल्यू 7, अब पूरे पर रूट अंडर। तो चलिए आते हैं 9 इंटू, तो ये आपका 9 हो गया, इंटू 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 9 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 2, पूरे पर आपका क्या हो गया रूट अंडर। तो चलिए देखिए अब इसका ये रूट है, तो हम इसका वर्गमूल निकाल देते हैं वर्गमूल निकाल देते हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, फ्रैक्शन विधि से हम निकाल देते हैं, मतलब सभी संख्याओं को हम छोटे छोटे संख्या में तोड़ देते हैं। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, 3 तो आपका टूटा हुआ है, ये अब टूटेगा नहीं,
तो इंटू 3, 2 भी आपका टूटा हुआ है, अब ये छोटा नहीं होगा तो इंटू 2 पूरे पर रूट अंदर। तो चलिए देखिए वर्गमूल, वर्गमूल में होता क्या है कि 2 का जोड़ा होता है। अगर रूट अंदर मतलब रूट के अंदर यदि कोई संख्या जोड़ा के रूप में रहती है तो उसे हम रूट से बाहर निकालेंगे तो एक संख्या के रूप में बाहर आएगी। तो देखिए यहाँ पर 2 3 आपका दिया हुआ है, तो 2 3 के बदली 1 3 हम रूट से बाहर निकालेंगे। फिर देखिए ये 2 को 2 दिया हुआ है, तो ये जोड़ा में दिया हुआ है, तो इससे हम क्या करेंगे, 1 को बाहर निकालेंगे। तो ये आपका 2 को 2 के बदली 1 2 बाहर आएगा, इंटू ये 3 बचा 1 और ये 2 भी बचा 1, तो 1 ये बाहर नहीं होती है, तो ये दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, तो 3 दूनी के 6, तो ये रूट अंडर 6। तो देखिए 3 दूनी के 6 रूट अंडर 6, ये आपका आंसर हो गया। तब विषम बाहु त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन इसी 3 प्रकार का से पूछता है। बस यदि पूछा तो बस इस तरह का हल कर दीजिए।